हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी बुक का चैप्टर 2 का, जिसमें चैप्टर 2 है उसने कहा था और इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड 37 ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखिएगा और इसका आंसर बताने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ओपन क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1914 में, 1911 में, 1915 में और 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा? सी नंबर 1915 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए में लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमृतसर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह, यहाँ लिखा हुआ अंतर सिंह होगा आई थिंक, महिब सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों वजीरा सिंह। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है पलटून का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए में हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, कुलदीप सिंह, वजीरा सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा? डी। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 में सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ठीक है, लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग आंसर बताइए तब तक। इसका राइट आंसर होगा बोधा सिंह। इसका आंसर क्या होगा? बोधा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 में, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? संघर्ष किसके साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों किसके साथ? जर्मनी के साथ इसका संघर्ष हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए में सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लाहना सिंह ने, ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों लाहना सिंह ने क्या किया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शेख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? यानी कि कहने का उनका जो राइफल्स था उनका नंबर कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 73। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों कितना था? 77। इसका राइट आंसर होगा 77। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? ठीक है, संजलपुर में, अवालपुर में, या कहता है जलालपुर में या लायलपुर में? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कहां दिया था बच्चों जमीन? लायलपुर में इसका जमीन मिला था सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? याद होगा कहानी में जैसा कि मैंने बताया था, लाहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने, कीरत सिंह ने और इनमें से किसी ने नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा लाहना सिंह को कौन? उसकी पत्नी ने, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए बोला था। ठीक है बच्चों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो हजारी सिंह, कीरत सिंह, अंतर सिंह, ठीक है, और वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 12 नंबर में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में जयपुर जो कि राजस्थान में है, हरियाणा में, कांकरा में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए। कहां हुआ था? गुजरात, सॉरी जयपुर में जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में सुखमय जीवन डैश डैश की रचना है? तो ऑप्शन ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन की, खत्री की, गोपाल राम गहमड़ी की, बालकृष्ण भट्ट की। याद होगा बालकृष्ण का लेखक कौन है? बातचीत है। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इसका होगा सुखमय जीवन का लेखक कौन होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है।
कहता है 14 नंबर में कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण मिश्र का, बाल कृष्ण भट्ट का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और डी नंबर में है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे, मगर, कटरा और तिलघरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मांझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी से। कहता है 16 नंबर लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, मेजर के, जमादार के। इसका राइट आंसर होगा बच्चों जमादार के पद पर थे। 17 नंबर है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम, देवना प्रिया प्रिय, पुरानी हिंदी, मुर्सी मुही कुठाव। इसका राइट आंसर होगा बच्चों मजदूरी और प्रेम का लेखक यानी कि निबंधकार गुलेरी जी नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी सब उन्हीं का है। 18 नंबर में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों? नहीं है। सुखमय जीवन, कफल, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? कफन इसका है जो उनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर में कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतापुर, गुलेर, मनेर, गहमर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों कहां के थे? गुलेर, इसलिए उनका टाइटल में क्या आ गया था? गुलेरी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, भगत सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो कि गुलेर गांव के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए में द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों बताइएगा आप लोग द्विवेदी युग के। अगला है 22 नंबर उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए में 2 भागों में, 1 भागों में, 8 भागों में, 5 भागों में। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में उसने कहा था कहानी बटा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 7 जुलाई 1886, बी नंबर में 8 जुलाई 1883, सी नंबर में 7 जुलाई 1883 और डी नंबर में 8 जुलाई 1891 ईस्वी में। आप बताइए आप में से इसका राइट आंसर कौन होगा? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ठीक है बच्चों, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन का, जूठन का, त्रिच का, उसने कहा था। यूनोडेक सभी को पता ही होगा जिसका कहानी का इसका लेखक कौन है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था का पात्र है। ठीक है, चलिए 25 नंबर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में है कर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 में पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में कीरत सिंह कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए में है लाना सिंह का भतीजा या लाना सिंह का चाचा, लाना सिंह का भाई, लाना सिंह का मित्र। इसका राइट आंसर होगा बच्चों लाना सिंह का भतीजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता 28 नंबर बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपको याद होगा ऑप्शन ए में तेरा नाम क्या है? नहीं, ये तो कहता ही नहीं था। ऑप्शन बी में कह रहा है तू कहाँ रहती है? ये भी नहीं कहता था। तेरी कुरमाई हो गई है, राइट आंसर यही है बच्चों तेरी कुरमाई हो गई है यानी कि मंगनी हो गई है इसका अर्थ होता है। और डी नंबर में है तेरी शादी हो गई है जो कि ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों तेरी कुरमाई हो गई है और शर्मा के कहा भाग जाती थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? मामा थे, भाई थे, मित्र थे या चाचा थे। इसका राइट आंसर होगा कौन बच्चे? मामा अमृतसर में थे लाना सिंह के। अगला क्वेश्चन है
तीसरे में कुराई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है मंगनी, विवाह, दहेज या कड़वी बात। इसका राइट आंसर होगा बच्चों मंगनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधा कौन था? हजरा सिंह का भाई का नाम था, लाना सिंह का भाई, सूबेदार हजरा सिंह का बेटा, वजीरा सिंह का भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी कौन सी है? उसने कहा था जूठन, रोज, त्रिच। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए। उसने कहा था। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह या अंतर सिंह। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? वजीरा सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में कह रहा है तो लाना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए में है चंडीगढ़, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी कहाँ? अमृतसर। इसका कहाँ के रहने वाले थे लाना सिंह? तो अमृतसर के रहने वाले थे। 35 नंबर में कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए में है 1921 का, 1915, 1922, 1917। इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? 1915। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पूरे ऑब्जेक्टिव का आंसर। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको ले लीजिए और फिर आप अपने स्तर से मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।